अनचाहा विवाह में प्यार भाग 34। ईशा अपने आंसू को पोंछकर जल्दी से फोन में विनीत की भेजी फोटो को देखती है। ईशा लगातार सारी फोटो को देख रही थी। उसका हाथ उस फोटो पर रुक जाता है। उसे यह कुछ देखा हुआ लग रहा था। ईशा अपने आंसू पोंछकर जल्दी से गोयल परिवार में आई तब की फोटो को वो कबर्ड में ढूंढ रही थी। विनीत ने जो फाइल भेजी थी जहां एक साइड फोटो और नाम लिखा हुआ था वो कुछ फटी हुई लग रही थी, जिसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ईशा कबर्ड को पूरा छान मारती है पर उसे वो नहीं मिल रहा था जो वो ढूंढ रही थी। आंख में आंसू और चेहरे पर घबराहट और परेशानी के भाव थे। आखिर उसे एक फोटो मिल ही जाती है। ईशा उस फोटो को उस एल्बम की फोटो से मिलाती है जो विनीत ने भेजी थी। ईशा की फोटो एकदम सही थी और विनीत की भेजी फोटो थोड़ी जली हुई लग रही थी। मतलब एक साइड से ही उस लड़की का चेहरा दिख रहा था। ईशा उन दोनों की फोटो को मिलाकर देखती है, जो एक लड़की का चेहरा बन रहा था। ईशा उस फोटो को देखकर धक्का सा लगता है। उसकी आंख में आंसू बहने कुछ देर रुक जाता है। ईशा बड़बड़ाती हुई, नहीं, यह कोई संयोग ही होगा। मैं आदित्य की बहन कैसे, मतलब हाँ हो सकता है उसकी बहन और मैं दोनों साथ ही एक एनजीओ में हो। हाँ यही हो सकता है। मैं आदित्य की सगी बहन कैसे हो सकती हूँ। ईशा को याद आता है उसका और आदित्य का बर्थडे एक ही दिन आता है। ईशा मन में कुछ चल रहा था। वो जल्दी से आदित्य को फोन लगाती है, अपने आंसू को पोंछकर एक गहरी सांस छोड़ती है। आदित्य फोन उठाकर, हाँ ईशा कहो। आदित्य, तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी थी या छोटी? आदित्य हंसता हुआ, ईशा मेरी बहन ना मेरे से बड़ी थी ना मेरे से, हाँ वो मेरे से सिर्फ 5 मिनट छोटी थी। मतलब हम दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। एक ही दिन हुआ था हमारा जन्म। ईशा यह सुनकर उसके हाथ में पकड़ी फोटो एल्बम नीचे जा गिराता है। वो जितना इस सच्चाई से देर जाने की कोशिश कर रही थी वो सच्चाई उतनी ही उसके पास आने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ ईशा, कोई बात पता चली है क्या? आदित्य बोल रहा था पर ईशा तो एकदम खामोश हो गई थी। ईशा फोन कट करके रोने लगती है। आदित्य कोई जवाब ना सुनकर कंधा उचकाकर, इसका वकील वाला दिमाग चला होगा। आदित्य एक कदम आगे बढ़कर, मैं यह कैसे भूल गया कि ईशा का बर्थडे भी मेरे बर्थडे की दिन आता है और उसका भी एनजीओ में रहना, मतलब कहीं ईशा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, यह एक संयोग ही होगा और कुछ नहीं। ईशा फोन रखकर रोते हुए, अगर हम ही आदित्य के बहन हैं तो उसे कैसे कहेंगे कि वो जिस बहन को इतने सालों से ढूंढ रहा है वो तो हम हैं। कॉलेज में मुझे अपनी बहन बनाना और मेरे से राखी बंधवाना, मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर हम दोनों बहन भाई को मिलवाना चाहता है। अब ईशा राघव आदित्य को वापस फोन करने वाली थी, फिर रुककर, नहीं, अभी हमें पूरी तरह से नहीं पता है हम ही आदित्य की बहन हैं क्या। ईशा घड़ी में समय देखकर राघव का आना का समय हो गया था। वो अपने आंसू को पोंछकर और अपने एल्बम पर एक हाथ फेरकर वो उसे कबर्ड में रखती है। फिर बाथरूम में चली जाती है। जिया किचन में रात का खाना बना रही थी। ममता जी का तबीयत कुछ नर्म थी। अनिता जी मार्केट गई हुई थी। राहुल जिया को अकेले किचन में देखकर अपना ऑफिस का बैग सोफे पर रखकर खुद किचन की तरह चला आता है। ओपन किचन था। राहुल जिया की तरह देखकर, तुम आटा लगा लो, सब्जी हम कट कर देते हैं। जिया राहुल की तरह देखकर, आप बैठिए ना हम कर लेंगे। राहुल जिया की तरह देखकर, कभी कभी पत्नी की भी मदद कर देनी चाहिए। ईशा का तो आज पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जिस सगी परिवार के बारे में वो जानना चाहती थी वो परिवार और कोई नहीं, आदित्य का ही है। ज्योति ईशा की दुपट्टा खींचते हुए, मम्मा हमें भूख लगी है। ईशा, हाँ, मैं सर हिलाकर किचन में चली आती है।
घड़ी की तरफ देखकर आज बहुत लेट हो गया है, राघव जी अभी तक क्यों नहीं आए? राघव गुस्से में मानवी और अंजलि को देख रहा था। मानवी सर झुकाए आंख में आंसू लिए खड़ी थी। राघव मानवी की तरह देखकर क्यों कर रही थी तुम चोरी? बोलो, किस मकसद से तुम मेरे ऑफिस में इतने सालों से काम कर रही हो? कुछ बताती हो या पुलिस को फोन करूं? मानवी और अंजलि डरते हुए हाथ जोड़कर राघव के सामने गिड़गिड़ाती हुए, नहीं सर प्लीज आप पुलिस को फोन मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी सर। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।